प्रिय श्रोतागण, मिशन अवेक के 11वें एपिसोड में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पंकज के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शिक्षाओं से प्रेरित है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में पंकज नाम का एक लड़का रहता था। पंकज के परिवार के सभी लोग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भक्त थे। पंकज भी अपने परिवार के साथ ठाकुर जी की पूजा और भक्ति में लीन रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश पंकज को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसे अपने घर से दूर एक अजनबी शहर के अस्पताल में रहना पड़ रहा था। पंकज के माता पिता और भाई बहन गांव में ही थे और वे रोज उसकी चिंता में रहते थे। अस्पताल के माहौल में पंकज को अकेलापन और दुख का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन उसने ठाकुर जी की एक बात सुनी, तुम किसी के दुख का कारण न बनो, कोई तुम्हारे दुख का कारण न बनेगा। इस वाक्य ने पंकज के दिल में गहरा प्रभाव छोड़ा। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही बीमार रहा तो खुद दुख का कारण बनूंगा, जिससे न केवल मेरा बल्कि मेरे परिवार का भी दुख बढ़ेगा, मेरे परिवार के सभी लोग दुखी रहेंगे। पंकज ने ठान लिया कि वो अपनी बीमारी के बावजूद सकारात्मक रहेगा और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। हर सुबह पंकज अस्पताल में ही अपने बिस्तर से उठकर सबसे पहले इस स्तुति करता और नाम ध्यान करता। उसने अपने पास के रोगियों और अस्पताल के कर्मचारियों को ठाकुर जी की दया की बातें कहनी शुरू कर दी। साथ ही यथासंभव सबकी मदद करने लगा, सबके भले के लिए निरंतर ठाकुर जी से प्रार्थना करता। बुजुर्ग रोगियों की सहायता करना या रोगी बच्चों को खेलना सिखाना, उन्हें हंसाना, पंकज बिना किसी स्वार्थ के सभी की मदद करता रहता। उसकी इस निस्वार्थ सेवा को देखकर अस्पताल के बाकी लोग भी प्रभावित हुए और सभी लोग पंकज की तरह दूसरों की मदद में आगे आने लगे। एक दिन सुबह जब पंकज ठाकुर जी की इस स्तुति के समय ध्यान कर रहा था, तभी उसे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आभास हुआ। उसे लगा ठाकुर जी उसकी निस्वार्थ सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हैं और उसे मुस्कुराकर देख रहे हैं। पंकज का मन गदगद हो गया, उसे एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। कुछ दिनों बाद पंकज की तबीयत में अचानक सुधार हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी सकारात्मक सोच और दूसरों की सेवा करने के कारण उसकी सेहत में सुधार आया है। पंकज ने समझा कि वास्तव में उसने अपने दुख को कम करने के लिए स्वयं को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा दिया था। पंकज ने अपने परिवार को बताया, माँ, पापा, मैंने ठाकुर जी की शिक्षाओं पर चलकर न सिर्फ अपनी सेहत ठीक की, बल्कि मुझे अंदर से भी मजबूत बना दिया। उसके परिवार ने गर्व से उसे देखा और उनकी आस्था और भी मजबूत हो गई। पंकज की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने दुख का कारण नहीं बनते और दूसरों की मदद में खुद को समर्पित करते हैं, तो न केवल हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शिक्षाएं हमें यही संदेश देती हैं कि निस्वार्थ सेवा और सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हम सबके अंदर ठाकुर जी के लिए श्रद्धा और सच्ची भक्ति है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ें, पंकज की तरह अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा को अपनाएं और अपने दुख को कम करने के लिए दूसरों की मदद करें। इस प्रकार हम न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार कर सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से ठाकुर जी से प्राप्त एक और प्रेरणा के साथ मिलते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर से इन प्रेरणादायक बातों के साथ आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।